सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर सबसे पहले बताइए कि तहरीक-ए-लबैक को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने आज बाज़ाब्ता तौर पे जो है तहरीक-ए-लबैक जो है उसको बैन कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन जो है वो सरकारी तौर पर जारी कर दिया गया है। अच्छा, अब ये जब बाकायदा तौर पर पाबंदी लग गई है, तो इसमें क्या-क्या हो सकता है? तहरीक-ए-लबैक वाले कोई किसी के किस्म का जलसा नहीं कर सकते या इसमें और भी सख्तियाँ होती हैं कि नाम भी नहीं ले सकते, जिस तरह इमरान खान का नाम लेना गुनाह समझा जाता है? मैं आपको बता देता हूँ जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, जो अगर आप कहते हैं तो जो काम ये नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। तो टीएलपी जो है सबसे पहले ये है कि वो टीएलपी के नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकेंगे और अपना इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। सियासी जमात के तौर पर इनकी जो एक वजूद था चौथी सियासी जमात के तौर पर वो कदम करार हो गया, खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन में जो इनकी जो जमा कराई हुई थी ज़र जमानत वो जब्त हो चुकी है। उसके अलावा जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज है, जहां जहां पर जो मलकियत टीएलपी की है वो सारी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके खाते में जब्त हो चुकी है। जितने बैंक अकाउंट्स टीएलपी के नाम पर है या इनके मुतलका रहनुमाओं के नाम पर है वो सारे बैन हो चुके हैं और उनकी जो जितने भी प्रॉपर्टी और पैसे और जो भी इनकी जर है, जो भी आप कह सकते हैं कि इनकी अमाउंट है या इनकी जमीनें हैं, वो सब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस नोटिफिकेशन के बाद वो जब्त कर दी है। आप ये किसी भी किस्म का ना जलसा कर सकते हैं, ना जुलूस निकाल सकते हैं, ना ये नारेबाजी कर सकते हैं, ना ये फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये कोई कंपेन कर सकते हैं, ना पॉम्पलेट छाप सकते हैं, ना इश्तिहार छाप सकते हैं, ना खिताब कर सकते हैं। इनके ऊपर तमाम किस्म की पाबंदियां है और अगर कोई शख्स इसकी खिलाफवर्जी करेगा तो उसके खिलाफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बगावत का जो है वो पर्चा दर्ज किया जाएगा, जिसकी सजा जो है सजाए मौत होगी। अच्छा, ये भी देखने में आया कि सोशल मीडिया पे भी इनका अब जो ज़ोर था वो टूट गया है। आप देख रहे हैं कि लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया? जी बिल्कुल, लोगों में काफी हद तक जो है डर और खौफ पैदा हो गया और लोगों में इस बात के वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है कि जो हमारे लीडरान है, खासतौर पर जो साद रिजवी है उसके भाई अनस रिजवी, और 12 दिन गुजरने के बाद तकरीबन जो है उनका अभी तक कोई पता नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है वो मर चुके हैं। तो जलाल शरकपुरी जो एमपी है पंजाब असम्बली के, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट के अंदर बताया था कि जो हालात नजर आ रहे हैं वो छुप कर बैठने वाले नहीं है। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने उनको मार दिया है। इसी तरह काफी लोग हैं जो कि इस बात की वजह से परेशान है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी जो लोग थे, इतनी बड़ी जो तंजीम थी, इतनी बड़ी जो पार्टी थी, उसको इन्होंने फायरिंग करके और उसके बाद उनको उन्होंने बिल्कुल जड़ से और सिरे से ही खत्म कर दिया। तो इसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा खौफ और आज पाया जा रहा है और लोग अब बिल्कुल सहम चुके हैं और टीएलपी का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और इससे पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर एक दीवार के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लबैक या सुनर लगा है, जिसको कि टाउन के म्यूनसिपल के लोग और पुलिस के लोग आके उसको मिटा रहे हैं। और जहां पर किसी जगह पे फ्लैक्स लगी हुई है या किसी जगह के ऊपर ये लिखा होता है या रसूलुल्लाह या तरीके लबैक या रसूलुल्लाह, तो उसको उतार दिया जाता है या उसको मिटा दिया जाता है। तो ये सारे हालात और वाकयात सोशल मीडिया के ऊपर सामने जो है वो आ रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं और जिसकी वजह से उनको एक खौफ की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पर तो अभी तक पकड़ दकड़ हो रही है, तो हम कहीं किसी केस में फंस ना जाए, इसलिए लोग बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसे किनारा करते जा रहे हैं। सर ये बताइए कि वहाँ पे जो आम जो ज़िंदगी चल रही है, उसमें आप देख रहे हैं कोई तब्दीली आई है? कोई इतनी बड़ी कोई परेशानी बनी है? नहीं जी, ऐसी 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 कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि जो उलमा इकराम है या जिसे आप मजहबी तबका कहते हैं उसके अंदर ये तशवीश जरूर पाई जा रही है। आज जुम्मे का दिन था और वहां पर लोग अक्सर जो जब जुम्मा पढ़ के निकले हैं तो वो ये बात करते जरूर आए हैं कि हमें आज तक ये नहीं पता लग सका कि एक मजहबी जमात का हुकूमत के साथ क्या मुखालफाना असर था कि जो हुकूमत ने बिल्कुल उसको खत्म कर दिया और इन्होंने उसको बिल्कुल साइड पे लगा दिया। तो लोग चैप मुहैया कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक मुख्तर सी हद तक कर रहे हैं। लेकिन अब कोई भी किसी भी हद तक जाकर बात करने को तैयार नहीं है। जैसे आज से पहले होता था तो अफरादों के दरमियान कोई बहस होती थी, फौरी टीएलपी आ गई, टीएलपी का जुलूस आ गया जी, लबैक वाले आ गए जी, थाने में आ गया जी, हमला कर दिया जी, थाने को घेराव कर दिया है। तो अब वो सिचुएशन नहीं है। अब इसकी वजह से खासा लोगों में खौफ और राज पाया जा रहा है और ये बात जरूर समझ में आई है उनको कि इसके पीछे जरूर कोई गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसी है कि कोई भी मजहबी तबका, और गवर्नमेंट ने ये बहुत वादे कह दिया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का या मजहबी तबका
स्टेज पर आकर या टीवी पर या उसने किसी जरिया सोशल मीडिया किसी को इश्तिहार अंगेजी करने की कोशिश की है, किसी को उकसाने की कोशिश की है, किसी मजहब के मतलब कोई ऐसी बात की, तो उसके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की जाएगी और उस फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। आप किसी को भी एक लम्हे के लिए भी जो हम स्पेयर नहीं करेंगे, ना ही उसको छोड़ेंगे। इस वजह से लोगों में जो है वो किसी हद तक खौफ और राहत पाया जा रहा है। सर जो उलमा है वो भी ठंड प्रोग्राम हो गया कि कोई ऐसी तकरीरें कर रही हैं, किसी ने कोई ऐसा मैसेज दिया है जिससे लोगों में इश्तियाल पैदा हो? जी नहीं, ये जब से वाकया हुआ है सानिया मुरीद के जिसका नाम रखा गया है, तो उस दिन से लेके उसके बाद पहले दिन या दूसरे दिन तो ये बात सुनने में आई थी कि जी जुम्मे को जो है वो पूरे मुल्क की एतराज होगा, हड़ताल होगी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की सख्त तरीन पॉलिसी सामने आई है उसके बाद से लेकर किसी की आज तक वो 7-8 दिन गुजर चुकी है, ना ही किसी ने हड़ताल की कॉल की है, ना ही किसी ने जुलूस की बात की और ना ही किसी ने मजहबी तौर पे कोई ऐसी बात की है जिसके अंदर लोगों के अंदर उकसाने की कोशिश की है। लोगों को तो चलो सोशल मीडिया से पता लगता है, ये जो उलमा कराम है इनको भी इस बात की समझ लग गई है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे पीछे है। अगर हमने कोई भी ऐसी हरकत की, कोई भी ऐसी बात की, तो फौरी तौर पर हमारी बात सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत तक जाएगी और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और एक बात होगा आपको बताता चलूं कि पुलिस ने जो पकड़ दकड़ का सिस्टम शुरू किया हुआ है वो अभी तक जारी है और उसके मुताबिक पुलिस ने कहा है कि हमें पुरतशद्दद मुजाहिरीन की जो तादाद है वो 3000 से 4000 है, जिनको हमने जियो फैंसिंग और मुख्तलिफ तरीकों से अभी गिरफ्तार करना है। इनके खिलाफ तराजबाग की सजा होनी और अभी हम इनकी तलाश पे हैं। सर ये बताइए कि आज नॉर्मल मसाजिद में जुमा अदा किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? जी आज बिल्कुल नॉर्मल जो है वो नवाज़े जुम्मा के इज्तिमात हुए हैं और पूरे शहर में, इसी तरह पंजाब और सियालकोट और डस्का और इसी तरह ननकाना साहब, शेखुपुरा, ये सब नॉर्मल तरीके से जो जुम्मे की इज्तिमात हुए हैं। किसी तरह से कोई ऐसी रिपोर्ट हमें मालूम नहीं हुई। हालांकि ये वो इलाके हैं जहाँ पर टीआरबी का बहुत ज्यादा होड़ था और बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे होकर जो जुलूस निकाला करते थे और एक दूसरे को थ्रेट किया करते थे। सर एक चीज सामने आई है कि लाहौर में आलूदगी के मतलब के बड़ा शोर पड़ गया अचानक के, वहां पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बड़ी गाड़ियों पे पाबंदी लगाई गई है। जी बिल्कुल, ये इसी तरह ही है कि जो आप इसे कह सकते हैं कि जो आलूदा तरीन शहर है उसके अंदर जो सर्वे किया गया तो उसमें जो अदादो शुमार सामने आए हैं, आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहर के अंदर जो लाहौर है वो फहरिस्त है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुबह के टाइम जब कॉलेज इंडेक्स को चेक किया गया तो उसकी तादाद सुबह के टाइम तकरीबन 8:30-9 बजे के थी। लाहौर इस वक्त फर्स्ट नंबर पे, नई दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पे और इसी तरह जो है कराची जो है वो हमारे तीसरे नंबर पे आता है। तो उसकी वजह से जो ये अदारे हैं पाकिस्तान के, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं और हाई कोर्ट है जहाँ पे पहले भी केस चल रहा था, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि जितनी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं और जितने जो फैक्ट्रियां हैं जिनकी वजह से ये धुआं छोड़ा जाता है और जो हमारी जो फजा है वो आलूदा हो जाती है, उसको फिल बंद कर दिया जाए ताकि अभी से हम इसको कंट्रोल करेंगे तो हमारी फिजा साफ सुथरा रहेगी। वरना ये जितने भी इलाके हैं ये इतने आलूदा तरीन हो जाएंगे कि यहाँ पर आलूदा जहर, आलूदा हवा और माहौल बन जाएगा और यहाँ पर हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हुकूमत पंजाब ने जो माहिरीन माहौलियात है और जो माहौलियात की वजारत है उन्होंने सख्त इकदाम के लिए जो है वो कहा है और यही सिफारिश की है कि बच्चे और बुजुर्ग जो है और सांस की बीमारियों वाले बिल्कुल बाहर ना निकले और जो भी रोड के ऊपर गाड़ी नजर आए जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है उसको फिल बंद करके थाने में बंद किया जाए और उनके खिलाफ भारी जुर्माने किया जाए ताकि कोई भी गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर ऐसी ना आए जिसकी वजह से धुआं और पोल्यूशन पैदा हो और पोल्यूशन हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों यूरोप में तो बड़ी सख्ती है। लंदन में आपको पता है जो लंदन सिटी है वहाँ पे डीजल गाड़ियाँ जिसमें यूरो 6 है वही चलती हैं, बाकी सब उन्होंने वहाँ से टेक आउट कर दी हुई है, जिसकी वजह से इंग्लैंड में खासकर डीजल गाड़ियों की कीमत बहुत गिरी हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं या फिर हाइब्रिड है, पेट्रोल है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं। लोगों की सेहत का यहाँ पे बहुत ख्याल है और हमारा यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट मिली है वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ़र्क है इंसानों की ज़िंदगी में यहाँ पे तो वहाँ पे। तरीके लबैक के साथ आज जो कुछ हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि कभी भी नहीं ये भूलेंगे।
जो हमारे पास इतला है, जिन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनकी ठीक ठाक धुलाई भी हो रही है और अच्छे तरीके से उनकी मरम्मत की जा रही है बाहर आके, ताकि ये इश्तिहार के तौर पे दूसरों को बताएंगे, फिर दूसरे भी जो है बंदे दे पुत्र बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।